हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 6:30 बज गए हैं और काफ़ी देर से इन बच्चों को जगा रही हूँ। और देखो, लेट सोने का ये कारण होता है यहाँ पे ना, आंखों के नीचे सूजन आनी शुरू हो जा मेरे तो। और रात 12 बजे सोए थे इसकी वजह से। कल दिन में क्या सो लिए थे, थोड़ी थोड़ी ही देर। ये रात को सोने बड़े मुश्किल हो गए। रात नंदनी भी यही पे थी ना, पहले तो दोनों ये झगड़ा करोगे कि मैं पापा जी के पास लेटूंगा, मैं लेटूंगा। और फिर सुलटवाया इनका झगड़ा, इस अपने पास लेटाया, उस उनके पापा के पास लेटाया। चल भाई, अब उठने का नाम नहीं ले रहा, आंख नहीं खुल रही इसकी, अब नींद आ रही तकड़े वाली से। उठ जा भाई, उठिए, उठ जा। चलो, सारे बच्चे उठ गए थे। मैंने गुड्डू को भी उठा दी, चिंकी को भी उठा दी, तू भी उठ जा। चल, अब तो भाई सारे के सारे यहीं सो करेंगे और इन्हें मुझे ही उठाना पड़ा करेगा। ये ड्यूटी मेरी लगा करेगी सवेरा। मैं आज इन्हें आध पौन घंटे से उठा लगी। तो अभी गुड्डू यहाँ पे कुछ देख रही है, माँ पिताजी उधर कुछ डिस्कस कर रहे। और सुबह के टाइम ही प्लांट्स में इन वालों में पानी दे देती हूँ। उधर के टाइम सब्जियों में शाम को लगाती हूँ। पुदीने की एक बार चटनी बनाई, वो किसी ने खाई नहीं, मुझे काट कर सुखाना ही पड़ेगा। है गुड्डू? नहीं, सही हो रहा है। सही तो हो रहा है इसकी ग्रो करने के लिए। इसे पीस पीस के नींबू पानी बना के पी लेंगे। हाँ है ना? हाँ, बढ़िया लगे। बढ़िया लगे। ऐसी ऐसी चीज़ें पीनी चाहिए। और जैसे स्कूल घेर में में साओ भी ना, लगा देंगे, थोड़ा सा हो जाएगा वहाँ भी। हाँ ये देखो, इसमें बंदर क्या करेगा इसका, ये देखो कितनी सारी भी निकल गए। इतना इतना ऊपर तक हो रहा था ये, सारा तोड़ दिया बंदर ने। क्या करेगा बंदर, इसे तोड़ के देगा, उसमें से तो भगवान जी ने कितनी निकलवा दी है। ये छोटी छोटी इसमें भी निकल गई, देखो कितनी सारी निकल रही। और एक गमले में लग रही है, एक इधर लग रही। तो बच्चों को स्कूल में भेज दिया था, उसके बाद में पूजा पाठ की, फिर नाश्ता किया। फिर मैंने सोचा बर्तन साफ़ करने के बाद में कि चलो भाई यहाँ से ये साफ़ कर देते हैं, नहीं तो ये पड़ा रहता है आंगन में, सामान जो है फैला सा पड़ा रहता है, अच्छा नहीं लगता, कोई भी आ जाता है। फिर बीच में चाचा जी ने आवाज़ लगाई, क्योंकि हमारी नीम के पेड़ में इसमें फिर से रोग आ गया है, कुछ बीमारी। तो इसमें इन्होंने दवाई डाली थी, तो पहले इसमें थोड़ा सा खुरपे से खोद दिया है मैंने। तब तक इस जाल को पकड़े रखा। तो मैं बोल रही थी इन्हें कि इस जाल को निकाल देते हैं। फिर चाचा जी बोले ऊपर से ये पौधा जो है वो टूट जाएगा, और फिर इसे गाय या भैंस भी इसे नहीं छोड़ने की बिना नेट की, इस जाल के। तो इसी वजह से ये बनवाया था। और उधर की साइड में इस पे मतलब उनके टॉयलेट वगैरह की छींटे ना आए, तो इसलिए कट्टा बांध रखा है जिससे गंदगी ना इसमें लगे। खोदने के बाद में इसमें दवाइयाँ चाचा जी ने डाल दी है, और बस शाम के टाइम इसमें पानी भर देंगे जब भी सबमर्सिबल चलेगा। तो ये नेट मैंने रखवा दिया था यहाँ पर। और अभी इधर की साइड की झाड़ू रह गई थी, अंदर की साइड में प्रीति क्लीनिंग में लगी हुई है। मैंने बिस्तरे वगैरह तो संगवा दिए थे। तो 2 घंटे तो हमारे बिल्कुल ऐसे लगते हैं जिसमें हम थोड़ा भी रेस्ट नहीं करते हैं। और उसके बाद में फिर थोड़ा सा काम करने के बाद में जब ऐसा लगता है कि हमारा काम निपट जाएगा, उधर मशीन भी चला दी थी, कपड़े धुल रहे हैं। और फर्श जैसे हमने कल धोया था तो आज साफ़ हो गया, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस एक बार झाड़ू लगाएंगे और साफ़ हो जाएगा। कनियर की फूल पत्तियाँ तो झड़ती रहती है, उनकी तो बात अलग है। तो इधर का ये एरिया मुझे फूल झाड़ू से साफ़ करना था। तो फूल झाड़ू हमारी एक घेर में चली गई थी, एक यहाँ पे है, तो वो थोड़ी सी घिसी हुई थी, वहाँ के लिए नहीं लेकर आएंगे। तो मैंने सोचा प्रीति जब तक झाड़ू लगा लेगी, तो ये चूल्हा जो है वो ठंडा हो गया था, इसे भी साथ के साथ पोंछ देते हैं। मिट्टी इसमें कम है, मिट्टी भी डालनी पड़ेगी। और इधर का एरिया ना जितना भी पोछा लगाओ लेकिन फिर भी जो है अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होता। कल इतना साफ़ करने की कोशिश करी, फिर भी मैं पानी का पोछा जो है लगा देती हूँ सर्फ में डालकर, ताकि मक्खियाँ वगैरह जो हैं दोबारा खाना बनाए तो आए ना यहाँ पर। तो झाड़ू लगा देते हैं, फूल वाली से दराजों में से सारा निकल जाता है, इसमें इकट्ठा कर देती हूँ। साथ के साथ ये कूड़ा मैं भर लूँगी एक उसमें टब में, एक टूटा हुआ सा टब है, जितना भी घर का कूड़ा होता है, जगह जगह मुझे ढेर अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी, तो मैं एक उसमें ही इकट्ठे कर लेती हूँ। तो चलो भाई, ये तो हो गया, बर्तन भी साफ़ हो गए। अभी बस मुझे ये वाला एरिया फटाफट से साफ़ करना है और बर्तन वगैरह इधर रख देने हैं। ये तरबूज आया हुआ था, तो इसे जो है पानी में मैंने कितने घंटे तक रखा, अभी से किचन में रखवा देंगे। मुझसे नहीं उठ रहा था। अभी गुड्डू के पापा जब ऊपर से आएंगे कुछ नीचे सामान लेने के लिए, तो तब मैं उन्हें बोल दूँगी। माँ गई है पिताजी का खाना लेकर घेर में, क्योंकि पिताजी सुबह के वहीं पर हैं, और चाचा जी यहाँ पर थे नहाने के लिए, खाना वाना खाने के लिए आए हुए थे। तो वहाँ पर उन्हें इसलिए रहना पड़ता है ताकि बंदर ना आए और सब्जियाँ खराब ना करे। तो गाइस यहाँ पर हमने चला दिया है पाइप, और ये बहुत तेजी से बढ़ता है।
ये देख सकते हैं आप कैसे जा रहा है अपनी जगह पर, क्योंकि हमने साइड में डोले बना रखी है इसलिए अपनी जगह पर जा रहा है। यहाँ पर हम ऐसे बना देंगे तो ये यहाँ से चला जाएगा। और ये आ गया बस मैं अपनी मंजिल के करीब। सामने दिख रहा है कस्बा शाहपुर और खालसा हॉस्पिटल, जो यहाँ आई डॉक्टर हैं और चश्मे बनाते हैं भाई, अच्छी जांच करते हैं। वहाँ से मुझे लेना और तुरंत लेते ही बस वापस। आते ही पोपट हो गया। ये देखो हॉस्पिटल तो हो गया क्लोज्ड और चश्मा मुझे मिला नहीं, और मैं बस अब वैसे ही खाली हाथ निराश मन से मुझे वापस लौटना पड़ेगा। भाई लॉक भी कर दिया गया है। 5 बजे तक का टाइम होता है हॉस्पिटल का और मैं हूँ थोड़ा सा लेट, यानी कि 6 बज गए मुझे। चश्मा तो मिला नहीं और वहाँ तो हो गया था पोपट। अभी मैं रुक गया थोड़ी सी हवा खाने के लिए यहाँ रास्ते में भी, और भाई थोड़ा सा ब्रेक लिया मैंने। देखो इतनी सी दूरी में यहाँ पे, अब चलूँगा आगे हैं क्योंकि मैं अकेला भाई आज, और मैं कहीं भी रुक सकता हूँ, तो इसलिए मैं जहाँ जहाँ मुझे मौका मिल रहा है वहाँ मैं रुक रहा हूँ। तो रोड साइड में खड़ा हो गया हूँ शाहपुर से थोड़ा सा बाहर आके। आज मैंने मिस कर दिया, मैंने पर्चे पे टाइम नहीं पढ़ा कि भाई कितने टाइम तक हॉस्पिटल खुलेगा, और ऐसे ही चल दिया। मगर भाई दिन तो बहुत बड़ा होता है, शाम को पहुँच जाऊँगा। और डॉक्टर का पता नहीं था एग्जैक्ट कि कितने बजे बैठते हैं, तो डॉक्टर साहब चले गए जल्दी उठ के। 5 बजे क्लोज हो गया था भाई वो, और जब मैं 6 बजे गया तब तो पूरी तरह क्लोज, ताला लगाने ही लग रहे थे। तो भाई या तो किसी के हाथ अब मंगवाना पड़ेगा या फिर मुझे कल को आना पड़ेगा चश्मा लेने के लिए। तो एक चक्कर बिना फालतू का लग जाएगा, और ये बिल्कुल सही सटीक जानकारी के बिना मैं चल दिया था इसलिए। तो चलो भाई ब्रेक ले लिया है छोटा सा, और धन्नो भी आज सुस्ता के चल रही है, इसे भी कई ब्रेक दिलवा दिए मैंने। डालनी पड़ेगी भाई हैं। चलो पहले बाइक इसकी ओढ़नी उतार देते हैं, धन्नो ओढ़नी ओढ़ के बैठी भाई। तो फिलहाल बज गए हैं 5 भाई, और फिर से रूटीन शुरू हो गया, और मैं जा रहा हूँ बुढ़ाना। उस स्लेब का पत्थर लाना भाई किचन की है, वो आधा अधूरा पड़ा। लकड़ी का काम फिर बाद में देखेंगे, पहले उसे लगवा लेते हैं। सही बात है। पैसा कोई नहीं होगा। तरबूज बेचने वाला आ रहा बाहर, कह रहा लाल की गारंटी है, मिठ्ठे की गारंटी नहीं। वो कह देता है वो लाल की गारंटी है, मिठ्ठे की नहीं है। और वो लाल ही लिखना था और मिठा नहीं लिखना था, दिल लिया था उसमें से। बोला सच उसने भाई, लाल तो निकल गया पर मिठा नहीं था। बताइए इसका कलर कौन सा लाएं? कलर इस अंकित को पता होगा कौन सा चल रहा है आजकल। क्या अच्छा, इसमें मार्बल का कुछ सामान भी बच रहा, दाना वाना वो भी वापस जाएगा। निकाल लिए भाई जो वापस जा सकता हो। ये पूरा कट्टा, एक और भी है। इसने तो बताया नहीं है, हमें ही डिसाइड करके लाना पड़ेगा कलर कैसा। हम ब्लैक सा लाएंगे तो धूल दिख करेगी उस पे है, और फिर भी धूल का क्या है, अच्छा लगेगा वही लिया है। ये एक्स्ट्रा मटेरियल बचा हुआ था फर्श का, और ये लेके जाएंगे, और जब लेके आओगे देखो मेरे आने का कितना फायदा हुआ। मगर वो लेते जाओ सामान जो बच रहा। यहाँ पर कमर पर डालेंगे कुछ कट्टों में मट्टी है। हाँ ऐसा का बिल्कुल उस पे बैठेगा अपने आप स्टैंड पे ही। नहीं कमर पे लग रहा है। अच्छा इसे नीचे चलने वाले को आगे घुसर का बहुत गैप है इसमें। ये तो भाई आराम से ए ठीक है। चलो जी। तो भाई 2-3 जगह ट्राई करा हमने, फिर ये देखो ये पीछे जो है ये सेलेक्ट करा है, और ये हमारी जो पैमाइश है वहाँ का मेज़रमेंट उसके हिसाब से भी फिट बैठ रहा है। और यहीं से हम जो वहाँ का नीचे वाला पत्थर है वो लेके गए थे, कुछ बचा हुआ माल जो है दाना पत्थर का वो भी आके ही गया था, वो वापस कर दिया है। तो ये कलर है इसका, और साइज़ इसका जो है यही फिट बैठ रहा है वहाँ पे, क्योंकि जो वो स्लैब है वो 10 फीट लंबी और 2.5 फीट चौड़ी है। तो ये कलर ब्लैक ही मुझे बताया था, सजेस्ट करा था, और ये ब्लैक में थोड़ा सा इस तरह का शेड है। प्लेन ब्लैक यहाँ पे कहीं नहीं मिला है बुढ़ाना के अंदर में, तो ये चूज़ कर लिया हमने पत्थर। अभी रिक्शा मंगवाते हैं और इसको करवाते हैं लोड। तो ये देखना, देख के बताना कि ये कलर लग कैसा रहा है। तो भाई आ तो इधर रहे थे, इधर ही थी वो मार्बल वाली दुकान, और नर्सरी भी इधर ही है इसी रोड पे। तो आज मैं फिर आ गया देखने पौधे, यहाँ पे किस चीज़ का आज पौधा ले जाया जाए। वैसे तो कई सारे व्यूवर्स ने कहा था कि भाई बरसात में लगाइए पौधे, तो मैं देख रहा कोई बिना बरसात का भी अगर हो, जो इस मौसम में हो जा, वो देख रहे हैं। तो फलों वाले पौधे की जुगाड़ में था, मगर चीकू वगैरह का पौधा देखूं तो अमरूद तो यहाँ से ले गया था भाई अंकित में। ये वाले अमरूद, ये वाले हाइब्रिड हैं, इन पे फूल आ रहे हैं अभी फलों के लिए। और भाई इधर भी देख के गया था मैं,
इधर बगल वाले खेत में हो रही है ड्रैगन फ्रूट की खेती। तो आज स्पेशली तो भाई यही सोच के आया था कि उनसे मिलूं कि भाई एक आध पौधा हम भी अगर ग्रो कर सकें तो कैसे करेंगे, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे उन्होंने वहाँ ना बाड़ लगा के एक छोटा सा गेट लगा रखा है, उस पर लगा हुआ है ताला। और मैं आपको दिखा दूँ, ये खम्भे जो हैं ये सब ड्रैगन फ्रूट के पौधे चढ़ाने के लिए हैं। ये लग रहे देख भाई, ये है ना, इन पे आ गए लाल लाल से फल, वो ये बेल हैं। और इसमें वैसे तो कई तरह की खेती है, धनिया भी बो रखा है इन्होंने, भिंडी, मक्का, कई सारी चीज़ें हैं। और ये ड्रैगन फ्रूट के पौधे, तो इन्होंने पौध लगाई होगी। मैं सोच रहा था कि इनसे पूछूँ ये कैसे हुए हैं, या एक आध पौधा कलम वगैरह यहीं से मिल जाए यहाँ पे, लेकिन वो है नहीं भाई। अभी भाई घूम के देख रहा था मैं अभी कि नए पौधों का आगमन हुआ, लाए ये नहीं बता रहे थे कि पौधे आते रहते हैं। इनकी सहारनपुर में एक बहुत बड़ी नर्सरी है, वहाँ से लाते हैं पौधे तैयार करे कराए और इस नर्सरी में रखते हैं। यहाँ पे अंगूर की बेलें तैयार हो रही है इधर, लेकिन अंगूर नहीं लगाते भाई। मौसमी, चीकू और लीची, 3 पेड़ यहाँ से मुझे ले जाने हैं। अब मैं बात करके पता करूँगा कि अवेलेबल है या नहीं, 1-2 महीना बाद लगाएंगे। बाहर से तो त्रिमूर्ति डब्बा है, लेकिन इसके जस्ट पीछे ही है भाई वो ड्रैगन फ्रूट की खेती। अब जिस दिन कोई यहाँ पे मिलेगा उस दिन बात करके जाऊँगा भाई, अभी तो यहाँ पे कोई नहीं। अभी 3 बज चुके हैं और मैं भी थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। और बच्चे जो है आकर मेरे पास नमस्ते करके नीचे चले गए। मैंने कहा भाई नीचे चलो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा घुटन हो रही। और इतने सारे कपड़ों पे मैं कर चुकी हूँ, बच्चों की कल की पहनने वाली ड्रेस पे भी होगी। कुछ मेरे अस्तर के सूट अभी तक ऐसे ही रखे थे। अभी ना जो कॉटन के अस्तर वाले सूट है ना, इस मौसम में ज़्यादा गर्मी में नहीं पहने जाते, सिंगल वाले ही पहने जाते हैं। तो इधर की साइड में गुड्डू के पापा के और मेरे और बच्चों की ड्रेस भी है इसमें। तो इतने सारों पे कर पाई हूँ। अभी एक पोटली और मैंने बांध के रख रखी है धुले हुए कपड़ों की। और अगर गाँव में कोई करने वाला मिल जाए ना तो उस पर करवा ले, लेकिन बुढ़ाना ले जाने पड़े इस्त्री करने के लिए। सारे कपड़े ये रख रखे मैंने अंदर, इधर उधर पड़े पड़े मुझे अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए मैंने सोचा चलो भाई थोड़े थोड़े करके खुद ही कर लेते हैं। और मैं 1 हफ्ते बाद ही प्रेस लगाती हूँ। जब बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं ना तो 2 दिन में सारे कपड़ों पे कर देती हूँ। बीच में बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह पे तो होती रहती है प्रेस। तो चलो अभी थोड़ा सा हम भी आराम कर लेते हैं। और बच्चों ने जो है तरबूज काट लिया था। वैसे तो हम उसमें टंकी लगाने वाले थे, वो वाली जिस तरीके से जूस पीते हैं, लेकिन उनसे जो है सब्र नहीं हुआ बिल्कुल भी। तो फिर हम सब ने तरबूज खा लिया। आज खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि उसी से पेट भर गया। और मैं अकेली हूँ, सब नीचे चले गए। अभी बैठे बैठे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा थकान होगी मुझे, मेरी कमर दुखने लगी। तो मैंने सोचा चलो भाई थोड़ा सा हम भी आराम कर लेते हैं। और अपना फ़ोन ले लूँ मैं, लाइटें बंद कर दूँ यहाँ की। चलो चलते हैं। कड़ी दोपहरी हो रही, पूरी कपड़े वाली है जिसे कह। और जब तक मैं नहीं जानेगी ना, जब तक 2 जने तो सोनेंगे नहीं, आराम नहीं करनेगे, चिंकी और आरोस। अब मुझे सोना पड़ेगा। टीवी चलने की आवाज़ आ रही थी और बाकी हमारे घर में पूरा सुनसान पड़ा रहा है दोपहर में। तो सब लोग जो है अंदर बैठ रहे हैं। तो ये वस्त्र मैं ऊपर से ले आई थी, अब इन्हें अलमारी में लगाने का समय। और कपड़े धो दिए बच्चों के, ड्रेस वगैरह, बर्तन साफ़ कर दिए चाय चोरी के। आज वहाँ पथवारी में जा रही कई दिनों बाद। अब ना इतना काम नहीं है ना, अब तो वैसे ही गोबर डालने लगे देसी खाद बनाने के लिए, उसकी भी तो ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो चलो भाई बच्चों की ड्रेस तो अलग रखेंगे क्योंकि ये सुबह पहन के जानी है ना।